आज हम बोट और स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और आपको इसके बेसिक फंडामेंटल को अच्छे से क्लियर करना चाहिए। एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे पिछले साल का। एक ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। बाकी एक क्वेश्चन देखेंगे थोड़े जो बेसिक, बिल्कुल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन को समझने पर ध्यान देना चाहिए, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को गलत रीड कर लिया है तो चांसेस है कि आपका आंसर गलत ही आएगा। तो पहले समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन हम ये करेंगे और पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, ये जो क्वेश्चन है रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये फिजिक्स के अंदर अगर आपने पढ़ा हो तो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड तो नहीं लिखा है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम लिखा रहता है। तो हम देखेंगे कि डाउन स्ट्रीम क्या होती है और अप स्ट्रीम क्या होती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो, ऐसा नहीं है आपसे कोई थ्योरी पूछेगा, समझ लो। जितना समझने पर ध्यान दोगे उतना आपका ये फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। देखो, डाउन स्ट्रीम क्या होती है। डाउन स्ट्रीम बता देता हूँ पहले कि डाउन स्ट्रीम होती क्या है। देखो, अगर मान लो रिवर, मान लो ऊपर से नीचे की ओर फ्लो कर रही है। वाटर है, वाटर ऊपर से नीचे की ओर फ्लो कर रहा है। तो वाटर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ध्यान देने वाली बात है ये। यहाँ पर वाटर की स्पीड कुछ होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ द वाटर कुछ ना कुछ होगी। स्पीड ऑफ द वाटर कुछ ना कुछ तो होगी। हम यहाँ पर ले लेते हैं, लेट से एस ले लेते हैं, ठीक है। कि पानी जो है एस किलोमीटर पर आर के रेट से नीचे की ओर आ रहा है। अब इसके अंदर कोई स्विमर हो सकता है। स्विमर का मतलब कोई बोट हो सकती है। अब बोट अगर पानी के साथ साथ नीचे की ओर आ रही है, समझ रहे हो, बोट की भी स्पीड होगी। स्पीड ऑफ द बोट जरूर गिवन होगी। स्पीड ऑफ द बोट, हम यहाँ पर स्पीड ऑफ द बोट में हम बी लेंगे। स्पीड को आप देखो, स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि ये कोई स्टैंडर्ड सिंबल है तो यहाँ पर मैं केवल बी लूँ, आप कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से। बस कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। अगर ये बोट वाले भैया पानी के साथ साथ नीचे की ओर आ रहे हैं तो बोलते हैं हम इसको डाउन स्ट्रीम, ठीक है। इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ पर ये डाउन स्ट्रीम का थोड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। स्पीड ऑफ द बोट विद वाटर, ठीक है। अलोंग द वाटर ये लिखते हैं, अलोंग द वाटर ये ठीक रहेगा। अलोंग, अलोंग विद, अलोंग विद द वाटर, जिधर वाटर फ्लो कर रहा है तो उसी को बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। कैसे निकाली जाती है डाउन स्ट्रीम? मैं डी एस लिखूंगा। डाउन स्ट्रीम निकालने का तरीका होता है कि आप जो बोट वाले भैया हैं और जो रिवर है उनकी दोनों की स्पीड को आप प्लस कर दो। तो यहाँ ये ले लेते हैं हम। तो डाउन स्ट्रीम कैसे निकालेंगे? डाउन स्ट्रीम इक्वल टू बोट वाले भैया की स्पीड प्लस और जो रिवर की स्पीड होगी उनको आप प्लस कर दो। तो ये निकलती है हमारे पास डाउन स्ट्रीम। समझ गए आप? देखो, यहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है क्योंकि ये चैप्टर आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है। तो डाउन स्ट्रीम के बारे में पता लगा हमको कि जब भी जो पानी में कोई भी हो सकता है, कोई स्विमर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, स्ट्रीमर हो सकता है, पानी के साथ साथ नीचे की ओर फ्लो कर रहा है। पानी किधर भी जा रहा हो सकता है कि पानी इधर जा रहा हो, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम दिया है तो पानी इधर जा रहा है, ठीक है। और जो बोट है वो भी इधर जा रही है, तो ये भी डाउन स्ट्रीम है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब ऊपर से नीचे का मतलब नहीं है, बिल्कुल पानी के साथ साथ, पानी के साथ साथ चलना, दैट इज द डाउन स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम देखते हैं जरा कि अप स्ट्रीम क्या होती है। देखो, अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम होता क्या है? अगर
पानी का फ्लो नीचे की ओर है, मतलब पानी नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, और जो बोट वाले भैया है वो ऊपर जा रहे हैं। जैसे मतलब आप बोलोगे पानी के अपोजिट डायरेक्शन में, जो बोट वाले भैया हैं वो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, बोट की स्पीड भी होगी और रिवर की स्पीड होगी। हमने रिवर की स्पीड को ऐसे लिया है, एस किलोमीटर पर आवर, और बोट की जो स्पीड है, बोट की स्पीड को हमने बी लिया है, बी किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम क्या होती है? डाउन स्ट्रीम होती है स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द रिवर। पानी नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, आप ऊपर जा रहे हो, इसी को बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ द वाटर। तो वाटर नीचे की ओर जा रहा है, आप ऊपर जा रहे हो, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अब एक यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप नीचे जा रहे हो और रिवर भी नीचे जा रही है तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो अगर आपकी स्पीड रिवर की स्पीड से भी कम हुई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चले जाओगे रिवर के साथ में नीचे नीचे। लेकिन अगर रिवर नीचे की ओर फ्लो कर रही है और आपको रिवर के अगेंस्ट जाना है, ऊपर चढ़ना है, तो आपकी स्पीड रिवर की स्पीड से होना जरूरी है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। मतलब बोट की स्पीड रिवर की स्पीड या स्टीमर की स्पीड से होनी ज़्यादा होनी जरूरी है, ये प्री कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी आप ये डाउन अप स्ट्रीम। अदरवाइज तो अगर आपकी स्पीड कम है, आप ऊपर जाना चाह रहे हो, पानी नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, आप ऊपर जाना चाहते हो, आप जा ही नहीं पाओगे, पानी के साथ साथ नीचे ही आओगे। ठीक है, तो तो अप स्ट्रीम कैसे निकालते हैं? देखो मैं यहाँ पर अप स्ट्रीम ले रहा हूँ। अप स्ट्रीम निकालने का तरीका ये होता है कि बोट की स्पीड में सर, देखो फिर से बोल रहा हूँ, बोट की स्पीड में सर, अगर बोट की स्पीड ज्यादा है तभी तो बोट वाला पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। पानी नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, पानी नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, बोट वाला ऊपर जा रहा है, तो वो तभी जा सकता है जब बोट की स्पीड पानी की स्पीड से ज्यादा हो। तो ये कंडीशन है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम कैसे निकाली जाती है, अप स्ट्रीम कैसे निकाली जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ जो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट दे रखे हैं और जैसे मैंने कहा थोड़ा मुश्किल है, तो अच्छे से बेसिक फंडामेंटल आपको डेवलप करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि पानी का जो डायरेक्शन है नीचे की ओर है, तो हम ये पानी की डायरेक्शन ले लेते हैं नीचे की ओर। पानी की स्पीड हमने ले ली एस, और बोट वाले भैया अगर नीचे आ रहे हैं तो स्पीड हमने इनकी बी ले रखी है, और ऊपर भी जा सकते हैं, ये जो है ऊपर भी जा सकते हैं, तो इसको आप डाउन स्ट्रीम, नीचे जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम, ऊपर जा रहे हैं तो अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम देखो, डाउन स्ट्रीम कैसे निकालेंगे? बोट की स्पीड और बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड को प्लस कर दो, आर भी लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1। और अप स्ट्रीम कैसे निकालोगे? अप स्ट्रीम निकालने का तरीका ये होता है कि बोट की स्पीड में से आप रिवर की स्पीड को माइनस कर दो। ठीक है, तो आपको ये कुछ करना नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दे रखी हो और आपको बोट की स्पीड निकालनी हो या फ्लो ऑफ द वाटर निकालना हो, तब कैसे निकाला जाता है, ये आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे निकलता है वो। तो यहाँ अब इसको सॉल्व करूँ, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को प्लस कर दो, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम कितना आ जाएगा? बी प्लस बी, 2b। तो बी की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूँ, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2। अब देखिए ये क्या निकला है हमारे पास, ये हमारे पास फॉर्मूला निकला है। किसका फॉर्मूला निकला है? देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इफ ये कंडीशन मैं लिख देता हूँ, इफ डाउन स्ट्रीम, सॉरी मैं डी एस यूज करूंगा, इफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, यूएस यूज कर लेता हूँ, अप स्ट्रीम आर गिवन, देन स्पीड ऑफ द बोट,
स्पीड ऑफ द बोट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका ये। ठीक है, समझ में आया? अब तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये, अगर आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दी हुई है और आपको रिवर किस रेट से फ्लो कर रही है, स्पीड ऑफ द रिवर कैलकुलेट करनी है, तब कैसे करोगे? तो करना नहीं है आपको ये जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और ये बस आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको कि कैसे निकाला जाता है। हालांकि जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो बार बार ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ऊपर मैं लिख लेता हूँ इसको कि डाउन स्ट्रीम, यहाँ लिख देता हूँ डाउन स्ट्रीम इक्वल टू बी प्लस एस और अप स्ट्रीम इक्वल टू बी माइनस एस। अब मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, ये प्लस हो जाएगा तो इसकी वजह से ये पूरा कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम इक्वल टू एस एस टू एस। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। अब ये क्या निकला, दैट इज द स्पीड ऑफ द वाटर। वाटर किस रेट से फ्लो हो रहा है। तो जब आपको फिर से यही मैं लिखवा देता हूँ, इफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम are given, then speed of the water equal to downstream minus upstream अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, समझ गए? तो अभी यहाँ पर और भी कुछ कॉन्सेप्ट है समझने की जरूरत है। अब देखो, अगर आप नीचे की ओर जा रहे हो, ठीक है, नीचे की ये हम लेट से कर लेते हैं यहाँ पर कि भाई जो है ये रिवर नीचे की ओर फ्लो कर रही है। तो रिवर अगर नीचे की ओर फ्लो कर रही है तो हम कहते हैं कि रिवर की जो स्पीड है एस है और बोट वाले भैया नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से डिस्ट वो दे सकता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे देगा आपको। हम ले लेते हैं इसकी डिस्टेंस को, लेट से डी ले लेते हैं, D1 ले लेते हैं। ठीक है, और तो वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, ए टू बी, इसको ए ले लेते हैं, ए टू बी। तो ऊपर से रिवर वाला पानी के साथ साथ नीचे बह के आ रहा है, तो डाउन स्ट्रीम। तो हम क्या काम करेंगे, स्पीड भी नीचे वाली लेंगे, टाइम भी नीचे वाले, मतलब फॉर्मूला तो यही लगेगा। स्पीड, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसमें जो स्पीड लेते हैं वो डाउन स्ट्रीम लेते हैं। ये डाउन स्ट्रीम का मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है उसकी वो स्पीड। ठीक है, और ऊपर से आने में कितनी डिस्टेंस, ऊपर से नीचे आने में कितनी डिस्टेंस, ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम। ये भी हो सकता है कि ऊपर जा रहा हो वो, ठीक है, वो ये भी हो सकता है अगर ऊपर जा रहा है। इसको हटा ही देता हूँ, डी रहने देता हूँ कि भाई ये हमारा डी है। तो ये भी हो सकता है रिवर वाला ऊपर की ओर जा रहा हो, तो रिवर वाला नीचे से ऊपर की ओर जाए, बी टू ए जाएगा तो डिस्टेंस सेम ही रहेगी, बी टू ए जा रहा है, डिस्टेंस सेम ही है। तो यहाँ इस केस में डिस्टेंस सेम हो सकती है, लेकिन स्पीड क्या लेंगे, स्पीड इज इक्वल, स्पीड का जो मतलब स्पीड होगी वो अब स्ट्रीम होगी। ठीक है, तो अब स्ट्रीम मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो इसको मतलब इसको एज ए फॉर्मूला नहीं बनवाना चाहता हूँ, क्योंकि फिर वो ऐसा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। बेसिक फंडामेंटल यही लगता है। तो ऐसे लिखेंगे डाउन, ऐसे लिखेंगे इस डाउन स्ट्रीम लिखते हैं, डाउन डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पर दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा अप स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर टाइम अलग अलग हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस केस में तो डिस्टेंस ए टू बी, ए से लेकर बी तक आया, बी से फिर बी, तो डिस्टेंस सेम होगी। तो डाउन स्ट्रीम डी एस लिख देता हूँ, डी एस इज इक्वल टू यहाँ पर डी हो गया। और टाइम कितना होगा, देखो पानी से जब पानी के साथ साथ नीचे की ओर बह का आता है तो उसको टाइम कम लगता है। ठीक है, तो टाइम यहाँ पर ये हो जाएगा। अब जब पानी के
अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पानी नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, आप ऊपर जा रहे हो, तो उस केस में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए दोनों का टाइम एक जैसा नहीं हो सकता है। तो अप स्ट्रीम इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पर डी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बदल जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है अभी हम देखेंगे कि कैसे इस फॉर्मूले का, इसको मैं हटाकर दोबारा से लिख देता हूँ जरा, ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं D1, ठीक है। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करते हो तो आपके जो ये इजी लगेगा, लेकिन अगर आपने बेसिक फंडामेंटल पर ध्यान देकर रट्टा मारा, देखो ये रट्टे से नहीं होता है, ये वाला जो चैप्टर है ये काफी मुश्किल चैप्टर है, तो रट्टे से नहीं होगा। अब मैं आपको थोड़े बेसिक से क्वेश्चन कराता हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज मैटर करती है। अगर आपने नहीं पता किया है कि ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दे रखी है, स्पीड ऑफ द वाटर दे रखी है, स्पीड ऑफ द वाटर दे रखा है, क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, तब देखो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो मैंने बेसिक सा क्वेश्चन लिया है, पढ़ते हैं जरा, समझते हैं कि भाई क्या दे रखा है। उसने बोला है कि अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 7 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है कि एक आदमी ऊपर जा रहा है, अप स्ट्रीम का मतलब ऊपर जा रहा है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, क्या ये उस मैन की स्पीड है या फिर अप स्ट्रीम है। देखो अगर पानी के ऊपर जा रहा है, मतलब पानी के अगेंस्ट जा रहा है, पानी नीचे फ्लो कर रहा है और मैन ऊपर जा रहा है, तो मतलब वो उसका अप स्ट्रीम दे रखा है, ना कि स्पीड ऑफ द मैन। ये बात याद करनी। तो ऐसे ऐसे शब्द मिलते हैं उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। ये कह रहा है कि अ मैन कैन रो, रो का मतलब तैर को ऊपर जाना। अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम, एक आदमी है जो तैर को ऊपर जा रहा है एट 7 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है हमारे पास, अप स्ट्रीम है ये जो है अप स्ट्रीम है, ये दैट इज द 7 किलोमीटर पर आवर, ये अप स्ट्रीम दे रखी है। फिर कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम, देखो अ मैन कैन रो, मतलब मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर, मतलब ये क्या है, डाउन स्ट्रीम दे रखी है, मतलब पानी के साथ साथ नीचे की ओर आ रहा है, तो ये डाउन स्ट्रीम होगी। तो डाउन स्ट्रीम कितनी दे रखी है उसने, 10। अब देखो अगर आप यहाँ पर एक चीज को नोटिस कर पा रहे हो कि जब मैन पानी के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो स्पीड उसकी कम है, मतलब अब स्ट्रीम कम है। और जब वो नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है तो स्पीड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पानी की स्पीड तो प्लस होगी ना। अब हमको क्या निकालना है, मैन की स्पीड निकालनी है और जो वाटर किस रेट से फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड निकालनी है। तो मैंने आपको बताया जब डाउन स्ट्रीम दे रखी हो अप स्ट्रीम दे रखी हो, मैन की स्पीड निकाली तो दोनों डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो मैं निकाल देता हूँ स्पीड ऑफ द मैन, ठीक है, स्पीड ऑफ द मैन। देखो मैं यहाँ पर फॉर्मूले आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, और अप स्ट्रीम अपॉन 2, लेकिन आपको एग्जाम में ये डायरेक्ट करना है। कभी आप सोच रहे हो कितना टाइम मैं लगा रहा हूँ, तो ये सीधे डायरेक्ट करने हैं आपको क्वेश्चन। तो कितना, अब डाउन स्ट्रीम कितनी दे रखी है, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम दे रखी है 10 और अप स्ट्रीम कितनी दे रखी है 7। तो दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 17/2, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 8.5 किलोमीटर पर आवर। समझ गए आप? दूसरा, स्पीड ऑफ द वाटर, रेट ऑफ द करंट का मतलब यही हो गया स्पीड ऑफ द वाटर, कि पानी किस रेट से फ्लो कर रहा है। तो स्पीड ऑफ द वाटर इक्वल टू डाउन स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो डाउन स्ट्रीम कितनी है 10, अप स्ट्रीम कितनी है 7/2, कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 में से 7 कम करो 3 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे दो फाइनल आंसर आ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। अगर आपने इसको गलत तरीके से रीड कर लिया तो फिर आपके जो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन टेक्स 3 hours टू रो अ बोट 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ अ रिवर। अब देखो समझो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक आदमी है, वो 3 घंटे ले रहा है 15 किलोमीटर नीचे आने में। मतलब नीचे आने में समझो जरा, मतलब थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जरा समझो क्या कह रहा है कि भैया चलो यार, ये जो है रिवर नीचे की ओर फ्लो कर रही है, और तो एक ही आदमी यहाँ पर है ए, और उसको यहाँ पर आना है बी पॉइंट पर, ठीक है। और जब वो नीचे की ओर आएगा तो वो उसको 15 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर ऊपर से नीचे की ओर आना, डाउन स्ट्रीम का मतलब 15 किलोमीटर उसको
ऊपर से नीचे की ओर आना है। और टाइम कितना लग रहा है यहाँ से? टाइम लग रहा है 3 आवर्स। 3 आवर्स लग रहा है, ठीक है। तो एक आदमी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, मान लेते हैं हम बोट वाला ही मान लेते हैं कि बोट वाले भैया ऊपर से पानी के साथ साथ नीचे की ओर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर दे नहीं रखा है स्पीड, डाउन स्ट्रीम दे नहीं रखी कैलकुलेट करने की। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है? मैंने जैसे लास्ट में कॉन्सेप्ट बताया था कि नीचे आने की डिस्टेंस और नीचे आने का टाइम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम कैसे निकालेंगे? डाउन स्ट्रीम, देखो ये फिर से बता देता हूँ आपको, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है। ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जब निकाली जाती है, मतलब अगर आपको स्पीड ऑफ द मैन दे रखा हो और स्पीड ऑफ द वाटर दे रखा तो दोनों को प्लस कर दो। लेकिन यहाँ पर स्पीड ऑफ द मैन और स्पीड ऑफ द रिवर नहीं दे रखा है, तो हमको पहले स्पीड ऑफ द मैन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि 15 किलोमीटर नीचे आ रहा है, तो मतलब नीचे आने का मतलब यहाँ लिख दो, नीचे आने में टाइम कितना लग रहा है? 3 घंटे। तो कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर। तो ये 15 किलोमीटर को क्या आया है? डाउन स्ट्रीम आई है, ठीक है। तो ये क्योंकि वो नीचे आ रहा है पानी के साथ साथ, तो दैट इज द डाउन स्ट्रीम। तो डी एस डाउन स्ट्रीम कितनी होगी? 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब दूसरा, अब क्या कह रहा है कि 2 आर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब वो कह रहा है कि भैया अब ये बंदा मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। अब देखो ये बंदा अब बी पॉइंट से ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ ये, अभी केवल सी पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पर। ये 6 किलोमीटर गया ऊपर बस, ठीक है, 6 किलोमीटर गया है और इसको कितना टाइम लग रहा है? 2 आवर लग रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे से इस वाले पॉइंट से बी पॉइंट से ऊपर की ओर जा रहा है। वैसे ऐसा जरूरी नहीं कि इसकी बी पॉइंट ही हो सकता है बीच में से भी जा रहा हो, लेकिन समझो जरा क्या कह रहा है। बेसिक वैसे बी से जाएगा वो, समझो कि क्या कह रहा है वो। तो नीचे से ऊपर की ओर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब अप स्ट्रीम है। तो कैसे निकालोगे? अप स्ट्रीम दे नहीं रखी, निकालनी पड़ेगी इसी फॉर्मूले से, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर स्पीड कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस कितनी दे रखी है? डिस्टेंस दे रखी है नीचे से ऊपर जाने की 6 किलोमीटर, और टाइम कितना दे रखा है नीचे से ऊपर जाने में? ये दे रखा 2 घंटे। तो अप स्ट्रीम आ गई, अप स्ट्रीम तो कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब निकालो, देखो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम मिल गई और डाउन स्ट्रीम मिल गई, जो निकालना है वो निकाल लो। तो अगर यहाँ से पूछता है कि ये बताइए मैन की स्पीड कितनी है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ स्पीड ऑफ द मैन, जरूर पूछा नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। मैन, स्पीड ऑफ द मैन इक्वल टू, कैसे करोगे? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो डाउन स्ट्रीम कितनी है? डाउन स्ट्रीम है 5, अप स्ट्रीम कितनी है? 3। तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये पूछा नहीं था, मैंने निकाल के दिखाया आपको कि कैसे निकाला जाता है। अब पूछ रहा है स्पीड ऑफ द रिवर, रिवर की स्पीड निकालनी है आपको, तो मतलब पानी किस रेट से फ्लो कर रहा है वो निकालना है, स्पीड ऑफ द रिवर। तो कैसे करोगे? डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस कर दो और फिर 2 से डिवाइड कर दो। तो डाउन स्ट्रीम कितनी है यहाँ पर? डाउन स्ट्रीम है 5 और माइनस का साइन लगाओ। अप स्ट्रीम कितनी है? अप स्ट्रीम है यहाँ पर अभी निकाली हमने 3। तो कितना आ जाएगा? 5 में से आप 3 कम करो, 2 बच जाएगा, तो 2/2 तो कितना आ गया? 1 किलोमीटर पर आवर। तो रिवर जो है 1 किलोमीटर पर आवर के रेट से नीचे की ओर फ्लो कर रही है, और जो मैन है वो, उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। आप समझ गए? तो इस टाइप का ये क्वेश्चन था। अब मैं आपको जो CUT 2024 के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन, उस पर ले चलता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ये CUT 2024 में पूछा गया था। मैं बहुत सारे क्वेश्चन ले सकता था, लेकिन मुझको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराने थे, उसके बाद में ये क्वेश्चन कराना। क्वेश्चन कराना देखो, आपने क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन करना इतना, सॉरी, इतना मतलब डिफिकल्ट काम नहीं है। क्वेश्चन को देखो, अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी नहीं है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, आप मतलब कर तो दोगे एकदम, हो सकता है कि कर दो, हो सकता है ना भी, लेकिन श्योर नहीं होगे। तो इसलिए बेसिक फंडामेंटल मैं सबको बोलता हूँ कि बेसिक फंडामेंटल आप अपने तैयार रखो। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन को। क्वेश्चन को जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, अच्छे से रीड करने की जरूरत होती है। ये देखो रटने वाला क्वेश्चन नहीं है कि आप रट कर चले गए, ये हो जाएगा,
अ मैन कैन रो अ बोट एट 8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। देखो समझो, ना तो उसने ये बोला है कि इतने स्टेटमेंट को मैन कैन रो अ बोट एट 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। जो मैन है वो पानी में उसकी स्पीड दे रखी है। अब ये नहीं बोला उसने डाउन स्ट्रीम है अप स्ट्रीम है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अप स्ट्रीम भी नहीं है ना डाउन स्ट्रीम है। ये किसकी स्पीड है, मैन की स्पीड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोट वाले भैया बोल देता हूँ बी। तो बी की वैल्यू कितनी दे दी, 8 किलोमीटर पर आर। समझ में आया। फिर क्या बोला, इफ स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड मैंने यहाँ पर एस दे दिया है 2 किलोमीटर पर आवर। उसने बोला नहीं है कि ये अप स्ट्रीम है या डाउन स्ट्रीम है। समझ रहे हो आप, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कुछ नहीं बोला। अब ये कह रहा है कि इट टेक्स टू इट टेक्स हिम 2 hours टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक। समझो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भैया एक बोट वाले भैया हैं, ए से चले, पानी में, पानी की बात हो रही है, ये बी पर आए तो पहले ऊपर से नीचे आए तो उनको कुछ टाइम लगा होगा T1। फिर वो नीचे से ऊपर की ओर गए तो उनको टाइम लगा है T2। तो वो कह रहा है कि भैया आने जाने का टाइम ना, आने और जाने का टाइम उनको 2 घंटे लगा है। समझ रहे हो आप। तो अब वो कह रहा है कि देन ये कह रहा है कि हाँ, वो कह रहा है कि अब ये बताओ ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो हम बोल देते हैं भैया ये जो ए से बीच की डिस्टेंस है ना, डी बोल देते हैं, छोटा वाला डी। और ये जो ये है टाइम, इसको हम बोल देते हैं ये, और ये वाला जो टाइम है ये T2 बोल देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, इससे आपको समझ में आया। आप इसको बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन समझना चाहिए। तो बोट की स्पीड दे दी और करंट दे रखा है पानी का, मतलब पानी किस रेट से चल रहा है वो दे रखा है। तो डाउन स्ट्रीम निकालो। तो डाउन स्ट्रीम कैसे निकालोगे, दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब स्ट्रीम में क्या होता है, अब स्ट्रीम में सर जो बोट की स्पीड है उसकी जो रिवर की स्पीड है उसको माइनस कर दो, यानी 8 - 2 इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है डाउन स्ट्रीम आ गई, ये अप स्ट्रीम आ गई। अब समझो क्या रहा है, अब उसको ऊपर से नीचे आना है। ऊपर से पहले तो ए टू बी आएगा, तो ए टू बी का मतलब डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब ऊपर से नीचे आने की डिस्टेंस अपॉन ऊपर से नीचे आने का टाइम। मैं T1 दे लेता हूँ। डाउन स्ट्रीम कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर। और ये जो यहाँ पर दे रखा है उसने डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो मैं डिस्टेंस को मैंने छोटा वाला डी ले लिया और टाइम को T1 ले लिया। T1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो T1 इज इक्वल टू ये। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। दूसरा यहाँ पर इस पर कर देता हूँ। उसने बोला है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो ऊपर से नीचे आ गया, अब नीचे से ऊपर, सॉरी ऊपर से नीचे आ गया, अब नीचे से ऊपर जाएगा। तो ऊपर से नीचे दे दो ए। देखो मान लो ए से बी के बीच की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो जब बी से ए पर जाएगा तब भी तो 10 किलोमीटर आएगी, मतलब डिस्टेंस सेम रहेगी, लेकिन टाइम बदलेगा। क्योंकि देखो ऊपर से आना आसान है, नीचे से ऊपर जाना पानी के अगेंस्ट मुश्किल है, मतलब टाइम उसको यहाँ पर बदलेगा। अब बदलेगा, कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा वो बात की बात है, लेकिन बदलेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अब हम क्या काम करते हैं, डाउन यही वाला, फिर से यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, सॉरी स्पीड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि अप स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस, कौन सी वाली डिस्टेंस, नीचे से ऊपर की ओर, और अपॉन नीचे से ऊपर वाला टाइम। तो ये कितना है, अप स्ट्रीम है 6 किलोमीटर, डिस्टेंस यहाँ पर डी है, टाइम टी है, T2 की वैल्यू निकालो। तो T2 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, D/6, इक्वेशन नंबर 2। अब वो कह रहा है कि नीचे आने में टाइम, ऊपर आने में टाइम कितना लगा था, जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था, तो इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं। तो कितना आ जाएगा, D/10 और D/6। ये दोनों साइड एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, 10 × 6। तो इधर आ गया, आपकी मर्जी होती है आप कैसे लेना चाहते हो एलसीएम। आप सोच रहे होंगे मैंने कैसे कर दिया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर दिया, तो कैसे भी कर सकते हो। इधर 16 आ गया, 16D, और यहाँ जाएगा 2 × 10 × 6। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 10 × 6/16। 2 से कैंसिल कर दो, 2 8 जा, 2 से आपकी मर्जी है, 2 4 जा और 2 3 जा, फिर 2 की टेबल से करो, 2 5 जा और 2 और 2 जा, तो कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, और नीचे आ गया 2, तो कितना आ जाएगा 7.5 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो ना यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है, 7.5 किलोमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। तो देखो अब ये आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हो अगर आपको फंडामेंटल क्लियर है तो।
अब अ, मुझे नहीं पता कि आप इसको, कि जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट दे रखा हो ना, तो जैसे ए टू बी आया, फिर बी टू ए गया, तो ये पता लगता है कि यहाँ पर जो है और डिस्टेंस सेम है, तो जब डिस्टेंस सेम होती है तो हम इसको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम कर दो, डाउन स्ट्रीम का मतलब दोनों को प्लस कर दो, 8 + 2 नीचे कितना आ जाएगा 10, प्लस शॉर्टकट बता रहा हूँ 10, और डी अपॉन अप स्ट्रीम करो, अप स्ट्रीम कितनी आ जाएगी यहाँ पर 8 में से 2 कम कर दो 6, इक्वल टू कितना टाइम लग रहा है ये, बस शॉर्ट ये भी कर सकते हो, ये झमेला तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, अदरवाइज ये शॉर्टकट तरीके से सीधा आप ये कर सकते हो। तो ये मतलब अपना-अपना, मैं वैसे आपको ये शॉर्टकट तरीके से भी करा सकता था, लेकिन बात वही है कि जब तक आपके बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर नहीं होंगे, तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि ये शॉर्टकट होता है? अब वो कोचिंग वाले, प्राइवेट वाला, वो यही तो करता है। वो आपको सबसे पहले शॉर्टकट बताएगा। अब आपको लगेगा पता नहीं उसने क्या तूफ़ानी बता दिया है, तो वो जो तूफ़ानी होता है, वो उनकी बनाई हुई देन होती है। अब आप शॉर्टकट मैंने आपको यहाँ बता दिया, अब हो सकता है क्वेश्चन ज़रा-सा भी मोड़ ले ले, ज़रा-सा भी टर्न हो जाए, फिर कैसे करोगे? वो शॉर्टकट लगेगा ही नहीं। तो इसीलिए वो बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने थे, शॉर्टकट तो खुद बनाने पड़ते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता है बिकॉज़ ऑफ द प्राइवेट कोचिंग वाला। क्योंकि वो प्राइवेट कोचिंग वाला उनको ऐसे वो कर देता है, तो वो अपने दिमाग पे जोर ही नहीं डालना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो सब वो जो भी उन्होंने 50-100 क्वेश्चन कराएँगे शॉर्टकट वाले, वही आ जाएँगे। अरे ऐसा नहीं होता है। आजकल एग्ज़ामर यही चेक करना चाहता है कि भई क्या आपका दिमाग चलता है या नहीं चलता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, जो बच्चे दिमाग लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं और जो टीचर बता रहा है उसको अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, तो हो जाता है उनका। तो लेकिन वही जो प्राइवेट के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो बस मुश्किल होता है उनका, वो फँसे रह जाते हैं। तो ये हम ना देखा अपना लेक्चर आज का, और मुझे लगता है कि शायद आपको, आई होप, ये समझ में आ गया होगा हमारा। मैं इसको काफ़ी सारे मतलब 8 कोशिश करूँगा 8-10 ले आऊँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जा रहा है। तो ये अपना सीयूटी का जो है हमारा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। और मैंने बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए हैं, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। मैंने करंट अफेयर का भी करा है, आज एक करंट अफेयर उसका जीके का भी किया है मैंने, आज एक और जीके का लेक्चर आ जाएगा। लेकिन हाँ, हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो छोटे-छोटे वाले करूँ, थोड़ा-सा बड़ा ही आएगा, तो आप इनका फ़ायदा उठा सकते हो। अदरवाइज़ आपको अच्छा नहीं लगता है तो स्किप कर सकते हो। तो ये लेक्चर हम अपना यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।